Hello friends, welcome to my channel The Textile World. Here I am Iti Dubey going to take you today's lecture. And our today's topic is the continuation of our last topic. क्योंकि हमारा वीविंग चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए उसको कंटिन्यूएशन में करके मैंने कवर किया है. सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेसिक वीव्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे डेकोरेटिव वीव्स के बारे में. और दिस इज़ माय मेल आईडी, सो आप इसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी आपको सप्लीमेंट्री नोट चाहिए, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप इसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. डेकोरेटिव वीव्स. तो डेकोरेटिव वीव्स क्या होती हैं? हमारी फैंसी वीव्स जो होती हैं उन्हें हम डेकोरेटिव वीव्स बोलते हैं. सो फैंसी वीव्स और ऑर्नामेंटल वीव मीन्ट फॉर यूजिंग डेकोरेटिव फैब्रिक. जो हमारा डेकोरेटिव फैब्रिक बनाने के लिए जो वीव यूज़ की जाती है उसको हम फैंसी वीव्स बोलते हैं. हाउएवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैंसी वीव इज़ मेयरली अ वेरिएशन ऑफ बेसिक वीव मेथड. जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है फैंसी वीव का वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है बेसिक वीव के कंपेरेटिवली. उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है फैंसी वीव के कंस्ट्रक्शन में. And they are created by adding extra warp or weft to the fabric and to the fabric structure, and by using a special loom which add to the uniqueness and costliness of the fabric. So इस जो मैन्युफैक्चरिंग फैंसी वीव्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए लूम्स यूज़ किए जाते हैं वो भी अलग होते हैं. उसमें डॉबी और जैकार्ड ऐड होता है. उसमें कार्ड पंचिंग मेथड हम यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग उसमें हील्ड यूज़ करते थे वैसे इसमें हम कार्ड पंचिंग मेथड यूज़ करते हैं. क्योंकि इसमें हमारी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें हम लोग हील्ड यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसमें कार्ड पंचिंग मेथड यूज़ करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम. यहाँ पे हमारे टाइप्स दिए हुए हैं. दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ फैंसी वीव्स. इतने टाइप की फैंसी वीव्स होती हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं, जिनके बने हुए फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ डॉबी वीव, जैकार्ड वीव, लिनो वीव, पाइल वीव, एक्स्ट्रा वार्प एंड वेफ्ट फिगरिंग वीव, डबल क्लॉथ वीव एंड क्रीप वीव. सो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं. स्टार्ट विद द डॉबी वीव. सो डॉबी वीव क्या है? सो डॉबी वीव में हम क्या करते हैं, हम इसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल जो हमारे मोटिव्स होते हैं वो हम डॉबी वीव में उसका मैन्युफैक्चर प्रोसेस होता है. सो हम एक बार पढ़ लेते हैं. डॉबी वीव हैव स्मॉल बट इंट्रिकेट डिज़ाइंस. स्मॉल होते हैं लेकिन बहुत ही आप जटिल बोल सकते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस होते हैं. तो वो हम डॉबी वीव से बनाते हैं. क्रिएटेड बाय डॉबी अटैचमेंट टू द लूम. डॉबी का अटैचमेंट होता है लूम में, उससे हमारे डॉबी वीव बनता है. दिस अटैचमेंट अलाउ फैब्रिक टू बी क्रिएटेड विद एन ऑल ओवर पैटर्न दैट इज़ ऑफन ज्योमेट्रिकल इन स्टाइल. मोस्टली ज्योमेट्रिकल स्टाइल के मोटिव जो होते हैं वो डॉबी वीव से बनाए जाते हैं. डॉबी वीव इज़ अ पैटर्न फैब्रिक विद स्मॉल पैटर्न्स एंड द डिज़ाइन आर मेड विद इन 24 to 30 शेडिंग. 24 to 30 की शेडिंग में हमारा मोटिव बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोटिव होता है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉबी वीव इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द डिज़ाइन इज़ रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली. जो इसका डिज़ाइन होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, और इसके डिज़ाइंस रिपीटेडली हम पूरे फैब्रिक में यूज़ करते हैं. सो हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डॉबी वीव. आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल छोटे छोटे मोटिव बने हैं, और रिपीटेडली इसमें कभी नीचे के डायरेक्शन में बने हैं, कभी ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन ऑल ओवर वही डिज़ाइंस यूज़ करे गए हैं. सो अब हम आते हैं जैकार्ड वीव पे. जैकार्ड वीव क्या है देख लेते हैं. जैकार्ड फैब्रिक हैव कॉम्प्लेक्स पैटर्न. तो डॉबी वीव में क्या था, बहुत छोटे छोटे मोटिव बनते थे. इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंड बड़े. इसमें बहुत बड़े बड़े मोटिव बनते हैं. सो दीज फैब्रिक्स आर मेड ऑन जैकार्ड लूम. ये जो फैब्रिक होते हैं वो जैकार्ड लूम में बनाए जाते हैं. जैकार्ड फैब्रिक्स हैव फ्लोट्स एंड लस्चर. दे आर मोर स्टेबल एंड स्ट्रेची देन द फैब्रिक मेड थ्रू द बेसिक वीव. जो बेसिक वीव से बनाए जाते हैं कंपेरेटिवली जो जैकार्ड वीव के फैब्रिक मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो ज़्यादा उसमें स्ट्रेची होते हैं और स्टेबल होते हैं. सो ये ड्राफ्टिंग है हमारी जैकार्ड वीव की, और ये मैन्युफैक्चर्ड फैब्रिक है जैकार्ड वीव का.
नेक्स्ट कमिंग टू द ब्रोकेट फैब्रिक। जो ब्रोकेट फैब्रिक होता है वो हम जैकार्ड वीव से ही, जैकार्ड लूम से ही बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ब्रोकेट फैब्रिक को भी कवर कर रहे हैं। सो ब्रोकेट फैब्रिक देख लेते हैं क्या होते हैं। इट इज़ अ पैटर्न फैब्रिक वूवन विद द हेल्प ऑफ मल्टी कलर्ड थ्रेड। जो मल्टी कलर के थ्रेड से वूवन किया जाता है, वीविंग की जाती है, वो जो होते हैं उनसे जो फैब्रिक मैन्युफैक्चर होता है उसे हम ब्रोकेट फैब्रिक बोलते हैं। इट शोज़ a raised pattern in relief against the background and may or may not use metallic thread as part of the pattern। पैटर्न के पार्ट के अकॉर्डिंग हम मेटेलिक थ्रेड यूज़ करते हैं और यूज़ नहीं भी करते हैं। ये हमारा डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि हमें मेटेलिक थ्रेड यूज़ करने हैं कि नहीं करने हैं। अगर हम मेटेलिक थ्रेड यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ाइन में तो वो ऑटोमेटिक हमारा जो फैब्रिक होगा वो हैवी हो जाएगा। इट इज़ यूजुअली अ हैवियर। अगर हम मेटेलिक थ्रेड यूज़ करते हैं तो हैवी हो जाता है हमारा फैब्रिक। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग है ब्रोकेट फैब्रिक की, और ये हमारा मैन्युफैक्चर्ड फैब्रिक है। सो नेक्स्ट कमिंग टू द डमास्क फैब्रिक। जो डमास्क फैब्रिक होता है वो भी हम जैकार्ड लूम में बनाते हैं। सो देख लेते हैं। ऑल्दो इट लुक्स लाइक ब्रोकेट बट इट मच फाइनर एंड शीर देन इट। हमारा ब्रोकेट फैब्रिक क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है क्योंकि उसमें ओवरऑल डिज़ाइन होती है, और डमास्क फैब्रिक क्या होता है उससे पतला होता है कंपेरेटिवली ब्रोकेट के। डमास्क फैब्रिक हमारा पतला होता है। और इट इज़ ऑल्सो अ पैटर्न फैब्रिक वूवन मोस्टली विद सिंगल कलर विद मोस्ट ऑफ सेटिन वीव। इसको हम इसकी वीविंग जो होती है सिंगल कलर यान से होती है, और जैसा कि सेटिन वीव में देखते हैं हमारे लॉन्ग फ्लोट्स आते हैं जिसकी वजह से लश्चर होता है फैब्रिक में। तो इसमें हम सेटिन वीव का यूज़ करते हैं जिससे लश्चरस जो हमारी मोटिव बनता है वो लश्चरस बनता है और उभर के आता है मोटिव। सो द फैब्रिक दैट आर जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग सच फैब्रिक इंक्लूड सिल्क फाइबर। इसमें हम कौन कौन से फाइबर्स यूज़ करते हैं यहाँ इंक्लूड किया गया है मैंने। तो सिल्क फाइबर्स यूज़ करते हैं, लिनन फाइबर यूज़ करते हैं, कॉटन फाइबर, रेयॉन फाइबर, ब्लेंड्स और अदर सिंथेटिक फाइबर्स हम डमास्क फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डमास्क फैब्रिक मैन्युफैक्चर्ड है, और दिस इज़ द ड्राफ्टिंग ऑफ डमास्क फैब्रिक। जब हमारे डमास्क फैब्रिक का मैन्युफैक्चर होता है तो जो लूम की शेडिंग होती है पूरी इसके बेस पे होती है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। सो नेक्स्ट कमिंग टू द लिनो वीव। अब हम लिनो वीव पढ़ लेंगे। सो लिनो वीव ऑल्सो नोन एज गॉज वीव एंड क्रॉस वीव। सो अगर गॉज वीव पूछ दिया जाए या क्रॉस वीव पूछ दिया जाए तो इसमें कन्फ्यूज़ होने का कुछ नहीं है, इसमें लिनो वीव ही पूछा जा रहा है तो आप लिनो वीव के बारे में ही लिखेंगे। सो लिनो वीव देख लेते हैं क्या है। इट इज़ अ वीव इन विच 2 वार्प यार्न आर ट्विस्टेड अराउंड द वेफ्ट यार्न्स टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग येट शीर फैब्रिक। देखिए इसमें हमारे जो बार प्यार होते हैं वो दो बार प्यार यूज़ करके उनको ट्विस्ट करके यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा जो फैब्रिक होता है वो शीर होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग होगा फैब्रिक। तो द स्टैंडर्ड वार प्यान इज पेयर्ड विद अ skeleton yarns. These twisted warp yarn grip tightly to the weft which cause the durability of the fabric. So जो हमारे ये जो वार प्यार हमारे ट्विस्ट करके यूज़ किए जाते हैं ये वेफ्ट यार्न को जो अच्छी ग्रिप के लिए यूज़ करते हैं और ड्यूरेबल फैब्रिक हो इसलिए यूज़ करते हैं। सो ये देखिए ड्राफ्टिंग दी गई है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है जब हमारा लिनो वीव फैब्रिक बनाया जाता है, और ये हमारा मैन्युफैक्चर्ड फैब्रिक है। ये शीर होता है, पतला होता है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ईज़िली ये नहीं ब्रेक होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द पाइल वीव। सो पाइल वीव देख लेते हैं। पाइल वीव हम लोग मोस्टली टॉवेल्स में यूज़ करते हैं, जो टॉवेल्स हम लोग घर पे यूज़ करते हैं उनमें। सो पाइल वीव, the pile is formed by supplemental yarns running in the direction of the length of the fabric, warp or weft। वार्प और वेफ्ट बोथ डायरेक्शन से जो फैब्रिक्स रन करते हैं वो पाइल वीव का फॉर्मेशन करते हैं। पाइल वीव इंक्लूड्स वेलवेट एंड मशीन वूवन लाइक बीवर्स कारपेट। तो ये हमारा पाइल वीव का एग्जांपल है। ये हमारा देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसमें बना के बता रहे हैं कि कैसे बनता है पाइल्स, और ये पूरा मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल है कि बनने के बाद ये कैसा दिखता है। ये देखिए ऐसा फॉर्मेशन होता है
तो ये जो ऊपर का ये आपको दिख रहे हैं यही फर लाइक फॉर्मेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट कमिंग टू द एक्स्ट्रा वार्प एंड वेफ्ट फिगरिंग। तो एक्स्ट्रा वार्प में क्या होता है, एक्स्ट्रा वार्प ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री वार्प। सप्लीमेंट्री जैसे हमारे एग्जाम में कॉपीज़ ख़त्म हो जाती है, सप्लीमेंट्री हम यूज़ करते हैं, वैसे ही वार्प में अगर आप फैब्रिक में कोई अलग आप उसको डिज़ाइंस देना चाहते हैं तो उसमें आप एक्स्ट्रा वार्प जब यूज़ करते हैं तो उसको हम एक्स्ट्रा वार्प फिगरिंग बोलते हैं। इज़ वेयर एडिशनल वार्प एंड्स वार्प एंड आर इंसर्टेड एंड यूज टू क्रिएट डेकोरेटिव पैटर्न। कोई भी डेकोरेटिव पैटर्न या मोटिव यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा वार्प जब एक्स्ट्रा वार्प लिया जाता है उसको हम एक्स्ट्रा वार्प फिगरिंग बोलते हैं। दिस इज़ द, ये देखिए पैटर्न ऐसे हम एक्स्ट्रा वार्प, दिस इज़ द पैटर्न ऑफ एक्स्ट्रा वार्प फिगरिंग। देन एक्स्ट्रा वेफ्ट फिगरिंग क्या होती है देख लेते हैं। वेयर each individual motif is created by interlacing independent extra or separated weft thread into the warp apart from the main weft। जो हमारा मेन वेफ्ट यान होता है उसमें ही एक्स्ट्रा वेफ्ट यान इंजेक्शन करके जो फैब्रिक हमारा प्रोसेस होता है उसको एक्स्ट्रा वेफ्ट फिगरिंग बोलते हैं। एक्स्ट्रा वेफ्ट फिगरिंग का मेन और बेस्ट एग्जांपल है जो जामदानी हमारी साड़ीज़ बनती हैं ईस्ट गोदावरी में, वो बेस्ट एग्जांपल है हमारा एक्स्ट्रा वेफ्ट फिगरिंग का। एंड ये देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा वेफ्ट फिगरिंग का आर्टिकल है जो ऐसा बन के तैयार होता है। सो नेक्स्ट कमिंग टू द डबल क्लॉथ वीव। डबल क्लॉथ वीव देख लेते हैं। ऑल्सो नोन एज डबल क्लॉथ वीव इज़ अ काइंड ऑफ वूवन टेक्सटाइल इन विच टू और मोर देन टू सेट ऑफ वार्प एंड वन सेट ऑफ वेफ्ट और फिलिंग yarn आर इंटरकनेक्टेड टू द फॉर्म ऑफ टू लेयर। सो इसमें क्या होता है, टू लेयर ऑफ फैब्रिक, इसमें टू लेयर ऑफ वार फैब्रिक इसमें यूज़ किए जाते हैं, यार्न्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, और वन और मोर देन वन इसमें वेफ्ट यार्न यूज़ करके इसको इंटरकनेक्टेड कर देते हैं दो लेयर ऑफ क्लॉथ्स को। सो इससे हमारा डबल क्लॉथ बन जाता है, उसको हम डबल क्लॉथ वीव बोलते हैं। सो ये देखिए ये हमारा प्रोसेस है, इसमें देखिए दो अलग अलग वार्प डायरेक्शन से लेयर्स हैं और इसको हम इसमें अलग अलग हम वेफ्ट फिगरिंग, ये देखिए यहाँ पे वन और मोर देन वन इसमें हम वेफ्ट इंजेक्शन से इन दोनों लेयर्स को अटैच कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डबल क्लॉथ वीव। ये देखिए आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऐसा प्रोडक्ट बन के हमारा तैयार होता है। जैसा इसको हम रिवर्सिबल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, जैसा हमारा रिवर्सिबल शर्ट्स आती हैं उसको हम राइट साइड से भी पहन सकते हैं, रॉन्ग साइड से भी पहन सकते हैं, दोनों साइड वो ऐसा रफली नहीं फिनिश्ड होता है फैब्रिक। नेक्स्ट कमिंग टू द क्रीप वीव। Any kind of weave which will produce a broken irregular appearance on the face of the fabric is known as creep weave। जो broken appearance देती है फैब्रिक को वो हमारी creep weave होती है। ये हमारा जो ड्राफ्टिंग प्रोसेस है वो ये हमारा क्रीप वीव का ड्राफ्टिंग प्रोसेस है। देखिए ब्रोकन सा है, इसके स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, और ये हमारा मैन्युफैक्चर्ड फैब्रिक है। सो आज हमने हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में बेसिक बीव कवर की थी, आज हमने डेकोरेटिव बीव कवर कर ली, इसी के साथ हमने बीव का पूरा चैप्टर कवर कर लिया, और हम नेक्स्ट लेसन में इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू, बाय बाय।